हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस के अड्डा में। तो चलिए आज मैं मई का करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मई का लगभग 100 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए, ये मेरा पहला सेशन है। तो चलिए मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि उनसे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 49 है, जो कि 104 देशों में भारत का स्थान 49वां आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अत्याधुनिक मिसाइल किस स्थिति की मिसाइल है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एयर टू एयर मिसाइल है। यहाँ पर डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और यह हाल ही में 63वां स्थापना दिवस भी मनाया है। डीआरडीओ के महानिदेशक हो जाएंगे डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। और जो डीआरडीओ जो लॉन्च किया था पाइथन 5, ये कहाँ से लॉन्च किया था? ये फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट एट गोवा से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की नवीनतम जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी 11%। एडीबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स फिलीपींस मनीला में होगा। इसके सीईओ हो जाएंगे मासातुस्कु आसाकावा, जो कि 10वें अध्यक्ष है और यह 61 वर्ष के हैं। मासातुस्कु आसाकावा जो कि जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के वर्तमान सलाहकार भी रह चुके हैं। एडीबी के महानिदेशक हो जाएंगे टेको को निशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए नियो 01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चीन ने यह रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोज दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे अंग्रेजी और डैश के एक प्रसिद्ध लेखक थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उड़िया के एक प्रसिद्ध लेखक थे। मनोज दास जो थे वो अंग्रेजी और उड़िया के प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएचएस मार्केट ने फिस्कल ईयर 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी, रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, HPCL और नीडो के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कीर्ति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जीता है। हाल ही में बीआरओ में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए,
वैशाली हिवासे को बीआरओ में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन हो जाएंगे? राजीव चौधरी। और बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने हाल ही में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हरियाणा। हरियाणा के कहाँ? करनाल में। हरियाणा की बात की जा रही है तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यसभा सीटें हो जाएंगी 5, लोकसभा सीटें हो जाएंगी 10। यहाँ पे जिलों की संख्या हो जाएगी 22 और हरियाणा में सबसे छोटा जिला पंचकुला भी है। इन सब सारे पॉइंट्स को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूके ने अभी हाल ही में चालक रहित कारों को अनुमति दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी दर पर बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, इंडियन बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। वर्तमान में भारत में कुल बैंकों की संख्या 100 प्लस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में अहमदाबाद में की गई थी। वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा शर्मा है। एक्सिस बैंक की शुरुआत उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। एक्सिस बैंक की शुरुआत यूटीआई बैंक के रूप में भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए, वह एक टीवी पत्रकार थे। वह एक कोरोना पॉजिटिव भी थे जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2021 को हो गई थी। वह आज तक चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर एंड टीवी न्यूज़ एंकर भी थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 मई को यह मनाया जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है और कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष अभी हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में एलआईसी की रैंक क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 10वें स्थान ने प्राप्त किया है। एलआईसी की रैंक 10वें स्थान है। एलआईसी की स्थापना की बात की जाए तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। एलआईसी के 4 एमडी और 1 अध्यक्ष होते हैं। एलआईसी के 4 एमडी कौन कौन है? टीसी सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार और इसके 1 अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम है एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एमएसएमई के तहत 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिडबी की स्थापना की गई थी? इसका राइट ऑप्शन जो आएगा ए, 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? यूपी लखनऊ में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? शिवा सुब्रमण्यन रमन है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने भारत में आदिवासियों परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। निम्नलिखित में से कौन आदिवासी मामलों का मंत्री है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्जुन मुंडा
जो कि वर्तमान में आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत कितने भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को तैनात किया गया है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी, 7 जहाज़ों को समुद्र सेतु के लिए जहाज़ों को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टूना दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी, 2 मई को विश्व टूना दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पंडित देबू चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र के महान खिलाड़ी थे? इसका राइट ऑप्शन जो होगा वी, सितार के वो महान खिलाड़ी थे। इनकी मृत्यु कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। किस भारतीय रसद कंपनी ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमजीत कंबरपाल का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी, वो एक अभिनेता थे और इनकी मृत्यु भी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही हुई थी। अप्रैल 2021 में माल और सेवा कर यानी जीएसटी से क्या राजस्व संग्रहित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन जो होगा वी, 1.41 लाख करोड़ रुपये को संग्रहित किया गया था जीएसटी से। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, टी रविशंकर को चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। आरबीआई में 4 गवर्नर होते हैं, पहला महेश कुमार जैन, दूसरा एम राजेश्वर राव, तीसरा माइकल देव पात्रा और चौथे जिनको अभी नामित किया गया है टी रविशंकर। आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशन सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे, दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रैड टेलर थे और तीसरे जो गवर्नर थे वो भारत के थे सीडी देशमुख। तो इन सारे पॉइंट्स को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी, श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश बन गया है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा वी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय आईटी फर्म है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी, टीसीएस, जो कि सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय आईटी फर्म होगी। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हास्य दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी, मई का पहला रविवार को विश्व हास्य दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो तीसरा सबसे मूल्यवान भारतीय आईटी फर्म बनने के लिए किससे आगे निकल गया है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा वी, एचसीएल टेक से वो आगे निकल गया है। विप्रो जो है एचसीएल टेक से आगे निकल गया है। यहाँ पे विप्रो की बात की जा रही है तो विप्रो की स्थापना
29 दिसंबर 1945 को की गई थी, जो कि इस बार एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चंस पूछ चुका है। और इनके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद प्रेम जी थे। और विप्रो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अजीम प्रेम जी है। इन सारे पॉइंट्स को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा वी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बार्कलेज ने फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 9% लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महेश वाला सुब्रमण्यन को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका क्रिकेटर थिसारा परेरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह एक थे। इसका राइट ऑप्शन जाएगा डी, ऑलराउंडर थे। चंद्रू तोमर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़ी थी? इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए, वह एक शूटिंग से जुड़ी थी। और इनका निक नेम भी एक याद रखिए, शूटर दादी था। इनकी मृत्यु 84 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी का निधन हो गया। इसका राइट ऑप्शन जाएगा वी, पारुल देवी दास का निधन हो गया, जो कि असम की सबसे पहली आईएएस अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन खोजक उपकरण को पेश करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ भागीदारी की है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा डी, फेसबुक के साथ इन्होंने भागीदारी की है। और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामलों में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर कितने मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, 3 करोड़ रुपये का वो जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई की बैंक की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जून 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। आईसीआईसीआई का सीईओ और एमडी संदीप बख्शी हो जाएंगे। तीन सारे पॉइंट्स को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा वी, प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए किसको कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगमोहन मल्होत्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क सेल्वी हाल ही में चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, वह किस स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े हैं? इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए, स्नूकर से जुड़े हैं। मानस बिहारी वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ के रूप में मनाया जाता है?
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सिक्किम में शुरू किया गया है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग जो कि 5वें सीएम हैं, और यहाँ के राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल हो जाएंगे। यहाँ के राज्यसभा सीटें 1 है और सिक्किम के लोकसभा सीटें 1 है, दोनों 1-1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 2021 का विषय क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडनाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए भारत से किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पीवी सिंधु को नामित किया गया है जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच को 6 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नुवान जोइसा को प्रतिबंधित कर दिया गया जो कि श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरसोनिक वाहनों को परिवहन करने और अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम क्या है, जिसने कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर साफ आसमान में उड़ान भरी है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा डी, रोक, ROC। अब यहाँ पे मोजावे रेगिस्तान की बात की गई तो मोजावे रेगिस्तान कैलिफोर्निया में पड़ता है। इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान रखिए। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए, सेकेंड्स सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को गुइलेर्मो केर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा वी, मारिया रेसा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथ की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यह दिन कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 5 मई को विश्व स्वच्छता हाथ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकता देने के लिए RBI द्वारा कितनी राशि की घोषणा की गई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरी बार ने ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, ओडिशा ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया गया है। ओडिशा के सीएम हो जाएंगे नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल, ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10, ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21, ओडिशा में जिलों की संख्या 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने THDC इंडिया लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार ग्रहण किया है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा डी, विजय गोयल को यह प्रभार दिया गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम अरोका था खोला गया था। इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, पुर्तगाल में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिव महात्मा गांधी के
पूर्व निजी सचिव का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वी कल्याणम। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पिंक को सम्मानित किया जाएगा। सांसद राहुल सेवाले ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई में किया था। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और मुंबई में लोकसभा सीटें हैं 48 और यहाँ में राज्यसभा सीटें हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एम.के. स्टैलिन को तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पे चेन्नई हो जाएगी। इनका निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु के सीएम हो जाएंगे एम.के. स्टैलिन और तमिलनाडु के गवर्नर जनरल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 के लिए अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जस्टिस गीता मित्तल को चुना गया है और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है जम्मू कश्मीर के। चिल्ड्रंस बुक द बेंच के लेखक कौन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मेघन मार्कल इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2021 को वीआरओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 61वां स्थापना दिवस मनाया। वीआरओ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक दिवस 2021 मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदारी के रूप में चुना गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कोटक महिंद्रा बैंक को चुना गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए फिच सॉल्यूशन के अनुसार भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 9.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता का पहला आयोजन कहाँ हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया हुआ थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शीर्ष तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों में निर्माण और पुनर्विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी बद्रीनाथ धाम के साथ इस पे हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी RM सुंदरम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी चेकमेट कोविड पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मई 2021 को आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की आभासी बैठक में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रहलाद सिंह पटेल ने
भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूजल को फिर से भरने के लिए हार्वेस्ट वर्षा जल के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कर रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश इसका निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश का निर्माण 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एन रंगास्वामी, जो कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। पुदुचेरी की राजधानी हो जाएगी पुदुचेरी। अब पुदुचेरी के उपराज्यपाल हो जाएंगे डॉक्टर तमिलिसाई सुंदर राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 8 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की थीम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनस्टॉपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है। समूह का प्रमुख कौन होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एस जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। ये हर साल 9 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकेज कहा जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसका हाल ही में 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और डीआरडीओ के महानिदेशक हो जाएंगे डॉक्टर समीर वी कामत, और डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में हैं जी सतीश रेड्डी। इन सारे पॉइंट्स को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की? इसका राइट ऑप्शन होगा वी, कामी रीता। ये नेपाल की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिमंत बिस्वा शर्मा को 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए जाएंगे, जो कि असम के मुख्यमंत्री होंगे। असम की राजधानी दिसपुर। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम में जिलों की संख्या 33 और असम में लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, कल्की कोचलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। 2021 में भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, पुर्तगाल ने की थी। हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा अस्थायी संरक्षा सहयोग रक्षा पहल में किस देश की भागीदारी को मंजूरी दी गई है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नॉर्वे को भी दिया गया था, कनाडा को भी दिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा वी, लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाम दिया गया है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा डी, नाओमी
ओसाका को यह अवार्ड दिया गया है। यह वर्ल्ड की नंबर 2 टेनिस प्लेयर है और ये जापान की है और यह जापान के द्वारा ही यह सम्मान उनको मिला है। टेनिस में बेलारूस के 2021 मेड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, एरिना साबालेंका ने जीता है और एक किसको हराया था, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर जीता है और एशले बार्टी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, अनुपम खेर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल पारसी खिलाड़ी का नाम बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्जन नागवासवाला और एक गुजरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए, राफेल नडाल ने जीता है जो कि ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी, जिस दिन डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसमें 27 सदस्य हैं और यूरोपीय संघ ने क्रोएशिया को शामिल किया गया था 1 जुलाई 2013 को। सीबीएसई से संबंध स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के लिए शुरू की गई विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप का नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दोस्त फॉर लाइफ। सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। सीबीएसई के वर्तमान में चेयरमैन हो जाएंगे मनोज आहूजा। डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी। शेख जायद बुक अवार्ड को अरब जगत का क्या माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन जो है ए, नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उच्च अंत वेंटिलेटर के बराबर एक कम लागत वाला वेंटिलेटर है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा VAU है। VSSC की बात की जाए यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना 21 मई 1963 को की गई थी और वर्तमान में इसके निर्देशक हैं VN सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए किस कंपनी को RBI की मंजूरी मिली है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बजाज फाइनेंस को RBI की तरफ से मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल का अनावरण किया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पेटीएम ने फाइंडर टूल का अनावरण किया है। पेटीएम की बात की जाए तो स्थापना इसका 2009 में किया गया था और इसके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, बाबर आजम को नामित किया गया जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उज्ज्वला सिंघानिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी का और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, त्रिपुरा ने इसको शुरू किया है। और त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को की गई थी। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे रमेश बैस और सीएम बिप्लब देव। टॉवर वैली पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शकूर राथेर ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जोस जे कट्टर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एलिसा हिली को नामित किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम विकेट कीपर बैट्समैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है और एक पार्ट 1 था मेरा, तो सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। किस संस्था ने मास्टर कार्ड के सहयोग से कनेक्टेड कॉमर्स एक डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए एक रोड मैप तैयार करना नामक एक रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। तो आज मेरा 100+ क्वेश्चंस मई 2021 करंट अफेयर्स का रिवीजन हो चुका है। ये मेरा पहला पार्ट था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।